हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज बोले आगे, ये सब के सब वेद वेत्ता, शूरवीर, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, लज्जाशील, नीतिज्ञ और युद्ध कुशल हैं। इन सब ने धनुर्वेद में निपुणता प्राप्त की है। ये सब प्रकार के अस्त्रों द्वारा युद्ध करने में समर्थ हैं। अब ये विचार करना चाहिए कि इन सातों का भी नेता कौन हो, जो सभी सेना विभागों को अच्छी तरह जानता हो तथा युद्ध में बाण रूपी ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भीष्म का आक्रमण सह सकता हो। पुरुष सिंह कुरुनंदन सहदेव, पहले तुम अपना विचार प्रकट करो। हमारा प्रधान सेनापति होने के योग्य कौन है? सहदेव बोले, जो हमारे संबंधी हैं, दुख में हमारे साथ एक होकर रहने वाले और पराक्रमी भूपाल हैं, जिन धर्मज्ञ वीर का आश्रय लेकर हम अपना राज्य भाग प्राप्त कर सकते हैं, तथा जो बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं, वे मत्स्य नरेश विराट संग्राम भूमि में भीष्म तथा अन्य महारथियों का सामना अच्छी तरह सहन कर सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार कहने पर प्रवचन कुशल नकुल ने उनके बाद ये बात कही। नकुल बोले, जो अवस्था, शास्त्र ज्ञान, धैर्य, कुल, स्वजन समूह सभी दृष्टियों में बड़े हैं, जिनमें लज्जा, बल और श्री तीनों ही विद्यमान हैं, जो समस्त शास्त्रों के ज्ञान में प्रवीण हैं, जिन्हें महर्षि भारद्वाज द्वारा अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई है, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धुर्धर्ष योद्धा हैं, महाबली भीष्म और द्रोणाचार्य से सदा स्पर्धा रखते हैं, जो समस्त राजाओं के समूह में प्रशंसा के पात्र हैं, जो युद्ध के मुहाने पर खड़े हो समस्त सेनाओं की रक्षा करने में समर्थ हैं, जिनके बहुत से पुत्र पौत्र हैं, जो उनसे घिरे रहने के कारण जिनकी सैकड़ों शाखाओं से संपन्न वृक्ष की भांति शोभा होती है, जिन महाराजा ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के विनाश के लिए पत्नी सहित घोर तपस्या की है, जो संग्राम भूमि में सुशोभित होने वाले शूरवीर हैं, हम लोगों पर सदा पिता के समान स्नेह रखते हैं, वे हमारे श्वसुर भूपाल शिरोमणि द्रुपद हमारी सेना के प्रमुख भाग का संचालन करें। भीष्म पितामह का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे दिव्य शास्त्रों के ज्ञाता और द्रोणाचार्य के सखा हैं। माद्री कुमारों ने इस प्रकार अपना विचार प्रकट कर दिया। इस पर कुरुकुल को आनंदित करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रपुत्र सव्यसाची अर्जुन ने इस प्रकार कहा, जो अग्नि की ज्वाला के समान कांतिमान बाहुवीर महावीर अपने पिता की तपस्या के प्रभाव से तथा महर्षियों के कृपा प्रसाद से उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुष है, जो अग्नि कुंड से कवच, धनुष और खड्ग धारण किए प्रकट हुआ है और तत्काल ही दिव्य एवं उत्तम अश्वों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए सुसज्जित देखा गया था, जो पराक्रमी वीर अपने रथ की घड़घड़ाहट से गरजते हुए महावेग के समान जान पड़ता है, जिसके शरीर का गठन, पराक्रम, हृदय, वक्षस्थल, बाहु, कंधे और गर्जना सभी सिंह के समान है, जो महाबली, महातेजस्वी, महावीर है, जिसकी भौहें, दंत पंक्ति, थोड़ी भुजाएं, मुख बहुत ही सुंदर है, जो सर्वथा हष्ट पुष्ट है, जिसके गले की हंसुली सुंदर दिखाई देती है, जिसके बड़े बड़े नेत्र और चरण परम सुंदर हैं, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेद नहीं हो सकता, जो मद की धारा बहाने वाले गज के सदृश पराक्रमी वीर द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है, तथा जो सत्यवादी और जितेंद्रिय है, उस धृष्टद्युम्न को मैं प्रधान सेनापति बनाने के योग्य मानता हूँ। पितामह भीष्म के बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान भयंकर हैं, उनका स्पर्श वज्र और अश्नि के समान दुस्सह है। वीर धृष्टद्युम्न की
उन बाणों की आघात को सह सकता है। पितामह भीष्म के बाण आघात करने में अग्नि के समान तेजस्वी और यमदूतों के समान प्राणों का हरण करने वाले हैं। वज्र की गड़गड़ाहट के समान गंभीर शब्द करने वाले उन बाणों को पहले युद्ध में परशुराम जी ने ही सहा था। राजन, मैं धृष्टद्युम्न के सिवा किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो महान व्रतधारी भीष्म का वेग सह सके। मेरा तो यही निश्चय है। जो शीघ्रता पूर्वक हस्त संचालन करने वाला, विचित्र पद्धति से युद्ध करने में कुशल, अभेद्य कवच से संपन्न और यूथपति गजरात की भांति सुशोभित होने वाला है, मेरी सम्मति में वह श्रीमान धृष्टद्युम्न ही सेनापति होने के योग्य है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन ने अपना विचार प्रकट किया। भीमसेन ने कहा, राजेंद्र, द्रुपद कुमार शिखंडी पितामह भीष्म का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ है, अतः ये बात यहाँ पधारे हुए सिद्धों एवं महर्षियों ने बताई है। संग्राम भूमि में जब वह अपना दिव्यास्त्र प्रकट करता है, उस समय लोगों को उसका स्वरूप महात्मा परशुराम के समान दिखाई देता है। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में शिखंडी को मार सके। राजन, जब महाव्रती भीष्म रथ पर बैठकर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो सामने आएंगे, उस समय द्वैरथ युद्ध में शूरवीर शिखंडी के सिवा दूसरा कोई योद्धा उन्हें नहीं मार सकता। अतः मेरे मत में वही प्रधान सेनापति होने के योग्य हैं। यह सब बातें सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, तात, धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के समस्त सारासार और बलाबल को जानते हैं तथा इस विषय में इन सब राजाओं का क्या मत है, इससे भी वह पूर्ण परिचित हैं। अतः दशार कुलभूषण श्री कृष्ण जिनका नाम बतावें, वही हमारी सेना का प्रधान सेनापति हो। फिर वह अस्त्र विद्या में निपुण हो या ना हो, वृद्ध हो या युवा हो, इसकी चिंता अपने लोगों को नहीं करनी चाहिए। तात, ये भगवान ही हमारी विजय तथा पराजय के मूल कारण हैं। हमारे प्राण, हमारा राज्य, हमारे भाव अभाव, हमारे सुख और दुख इन्हीं पर अवलंबित हैं। यही सबके कर्ता धर्ता हैं। हमारे समस्त कार्यों की सिद्धि इन्हीं पर निर्भर करती है। अतः भगवान श्री कृष्ण जिसके लिए प्रस्ताव करेंगे, वही हमारी विशाल वाहिनी का प्रधान अधिनायक होगा। अतः वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण अपना विचार प्रकट करें। इस समय रात्रि है। हम सभी सेनापति का निर्वाचन करके रात बीतने पर अस्त्र शस्त्रों का अधिवासन, गंध आदि द्वारा उपचार, पूजन, कौतुक, रक्षाबंधन आदि मंगल कृत्य अर्थात स्वस्ति वाचन आदि करके अनंतर श्री कृष्ण के अधीन हो सम्रांगण की यात्रा करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की ये बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, आप लोगों ने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं, वे सभी मेरी राय में सेनापति होने के योग्य हैं, क्योंकि ये सभी बड़े पराक्रमी और योद्धा हैं। आपके शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति इन सब में विद्यमान है। ये महान संग्राम में इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर सकते हैं। फिर पाप आत्मा और लोभी धृतराष्ट्र के पुत्रों की तो बात ही क्या है। महाबाहु भरत नंदन, मैंने भी महान युद्ध की संभावना देखकर तुम्हारा प्रिय करने के लिए शांति स्थापना के निमित्त महान प्रयत्न किया है। इससे हम लोग धर्म से के ऋण से उऋण हो गए हैं। दूसरों के दोष बताने वाले लोग भी अब हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए आतुर हो रहा है। वह मूर्ख और अयोग्य होकर भी अपने को अस्त्र विद्या में पारंगत मानता है और दुर्बल होकर भी अपने को बलवान समझता है। अतः आप अपनी सेना को युद्ध के लिए अच्छी तरह सुसज्जित कीजिए, क्योंकि मेरे मत से वे शत्रु वध से ही वशीभूत हो सकते हैं। वीर अर्जुन, क्रोध से भरे हुए भीमसेन,
यमराज के समान नकुल, सहदेव, सात्यकी सहित अमर्षशाली धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, विराट, द्रुपद तथा अक्षौणी सेनाओं से घिरे अधिपति, सभी अत्यंत भयंकर पराक्रमी नरेशों को युद्ध के लिए उद्यत देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में तो वैसे ही नहीं टिक सकेंगे। हमारी सेना अत्यंत शक्तिशाली, दुर्घष और दुर्गम है। वह युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों का संहार कर डालेगी, इसमें संशय नहीं है। शत्रुदमन, मैं धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनाने के योग्य मानता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ पांडव बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो युद्ध के लिए सुसज्जित हो जाओ, सुसज्जित हो जाओ, ऐसा कहते हुए समस्त सैनिक बड़ी उतावली के साथ दौड़ धूप करने लगे। उस समय प्रसन्न चित्त वाले उन वीरों का महान हर्षनाद सब और गूंज उठा। सब और घोड़े, हाथी और रथों का घोष होने लगा। सभी और शंख और दुदंबियों की भयानक ध्वनियां गूंजने लगी। रथ, पैदल और हाथियों से भरी हुई वह भयंकर सेना उत्ताल तरंगों से व्याप्त महासागर के समान क्षुब्ध हो उठी। रण यात्रा के लिए उद्यत हुए पांडव अपने सैनिकों को सब और दौड़ते, पुकारते और कवच बांधते दिखाई दिए। उनकी वह विशाल वाहिनी जल से परिपूर्ण गंगा के समान दुर्गम दिखाई देती थी। सेना के आगे आगे भीमसेन, कवचधारी माद्री कुमार नकुल सहदेव, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, प्रभकद्रगण और पांचाल देशीय क्षत्रिय वीर सभी चले। इन सब ने भीमसेन को अपने आगे कर लिया। तदंतर जैसे पूर्णिमा के दिन बढ़ते हुए समुद्र का कोलाहल सुनाई देता है, उसी प्रकार हर्ष और उत्साह से भरकर युद्ध के लिए यात्रा करने वाले उन सैनिकों का महान घोष सब और फैलकर मानो स्वर्गलोक तक जा पहुंचा। हर्ष में भरे हुए और कवच आदि से सुसज्जित वे समस्त सैनिक शत्रु सेना को विदीर्ण करने का उत्साह रखते थे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सैनिकों के बीच में होकर चलने लगे। सामान ढोने वाली गाड़ियां, बाजार, डेरे, तंबू, रथ आदि सवारी, खजाना, यंत्र चलित अस्त्र और चिकित्सा कुशल वैद्य भी उनके साथ साथ हो लिए। राजा युधिष्ठिर ने कोई भी सेना सारहीन, कृशकाय अथवा दुर्बल नहीं थी। सबको एवं अन्य परिचारकों को उपलब्ध में एकत्र करके वहां से प्रस्थान किया। पांचाल राजकुमारी सत्यवादिनी द्रौपदी दास दासियों से घिरी हुई कुछ दूर तक महाराज के साथ गईं, फिर सभी स्त्रियों के साथ उपलव्य नगर में लौट आई। पांडव लोग दुर्ग की रक्षा के लिए आवश्यक स्थावर, परकोटे और खाई आदि जंगम उपायों द्वारा स्त्रियों और धन आदि की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करके बहुत से खेमे और तंबू आदि के साथ लेकर प्रस्थित हुए। राजन, ब्राह्मण लोग चारों ओर से घेर कर पांडवों के गुण गाते और पांडव लोग उन्हें गांवों और सुवर्ण आदि का दान देते थे। इस प्रकार वे मणिभूषित रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। पांचों भाई केकय कुमार दृष्टकेतु, काशीराज के पुत्र अभिभू, श्रीनिमान, वसुदान और अपराजित वीर शिखंडी, ये सब लोग आभूषण और कवच धारण किए, हाथों में शस्त्र लिए हर्ष और उल्लास में भरकर राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर उनके साथ साथ चलने लगे। सेना के पीछे आधे भाग में राजा विराट, सोमवंशी द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंती भोज धृष्टद्युम्न के पुत्र जा रहे थे। इनके साथ 40,000 रथ, 2 लाख घोड़े, 4 लाख पैदल और 60,000 हाथी भी थे। अनादि वृष्टि, चेकितान, दृष्टकेतु, सात्यकी, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके प्रहार करने के लिए उद्यत हुए पांडव सैनिक कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सांडों के समान गर्जना करते दिखाई देने लगे। उन शत्रु दमन वीरों ने कुरुक्षेत्र की सीमा में पहुंचकर
अपने अपने शंख बजाए। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों की ध्वनि उपस्थित की। बिजली की गड़गड़ाहट के समान पंचजन्य का गंभीर घोष सुनकर सब और फैले हुए समस्त पांडव सैनिक हर्ष से उल्लासित और रोमांचित हो उठे। शंख और दुदुम्बियों की ध्वनि से मिला हुआ वेगवान वीरों का सिंहनाद पृथ्वी और आकाश तथा समुद्रों तक फैलकर उन सबको प्रतिध्वनित करने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्णयन पर्व में पांडव सेना का कुरुक्षेत्र में प्रवेश विषयक 191वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चिकने और समतल प्रदेश में जहां घास और ईंधन की अधिकता थी अपनी सेना का पड़ाव डाला। शमशान, देव मंदिर, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ तथा सिद्ध क्षेत्र, इन सब का परित्याग करके उन स्थानों से बहुत दूर ऊसर रहित मनोहर शुद्ध एवं पवित्र स्थान में जाकर कुंती पुत्र महामति युधिष्ठिर ने अपनी सेना को ठहराया। तत्पश्चात समस्त वाहनों के विश्राम कर लेने पर स्वयं भी विश्राम सुख का अनुभव करके भगवान श्री कृष्ण उठे और सैकड़ों हजारों भूमिपालों से घिरकर कुंती पुत्र अर्जुन के साथ आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधन के सैकड़ों सैनिक दलों को दूर भगाकर वहां सब और विचरण आरंभ किया। द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा प्रतापशाली एवं उदारस्थी सत्यक पुत्र युयुधान ने शिविर बनाने योग्य भूमि नापी। भरत नंदन जन्मेजय, कुरुक्षेत्र में हिरणवती नामक एक पवित्र नदी है जो स्वच्छ एवं विशुद्ध जल से भरी है। उसके तट पर अनेक सुंदर घाट हैं। उस नदी में कंकड़, पत्थर और कीचड़ का नाम नहीं है। उसके समीप पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने खाई खुदवाई और उसकी रक्षा के लिए पहरेदारों को नियुक्त करके वहीं सेना को ठहराया। महात्मा